रुपया मजीद तगड़ा, इंटर बैंक में डॉलर सस्ता होकर 220 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 2 रुपए से कम होकर 221.94 रुपए पर बंद हुआ था। जुमे के रोज भी कारोबार के आगाज पर रुपया डॉलर के सामने ऊपर जाता नजर आ रहा है और कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में पहले 1 रुपए 44 पैसे कमी हुई, जिससे डॉलर 220.50 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान इंटर बैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी हुई और डॉलर अब तक 1 रुपए 94 पैसे से सस्ता होकर 220 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में 22 सितंबर से डॉलर अब तक 19.71 रुपए सस्ता हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मसनूख। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वजीर खजाना इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में वजीर खजाना अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत इसहाक डार के वकील ने वारंट मुस्तकिल तौर पर मनसूख करने की इस्तदा करते हुए कहा कि इसहाक डार की जायदाद जब्तगी के ऑर्डर भी खत्म किए जाएं, वो अब अदालत के सामने मौजूद हैं। डार के वकील के मौके पर जज ने इस्तफसार किया, क्या नैब ने खुद भी इसहाक डार के कोई वारंट जारी किए थे? इस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि नैब ने वारंट जारी किए थे, लेकिन वो मुअत्तल हो गए। बाद-ए-अज़ा अदालत ने वजीर खजाना इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मसनूख कर दिए और उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। अमरीकी सफीर से साइफर पर बात नहीं हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ब्लिंकन से बातचीत का महवर सैलाब से तबाही था। गैर मुल्की साजिश की बात करने वाले अमरीकियों से इलेक्शन की बात करें तो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि खान साहब की कोशिश है कि जबरदस्ती किसी एम्पायर की उंगली उठ जाए। एम्पायर की उंगली उठने से मुतल्लिक इमरान खान की कोशिश नाकाम रहेगी। खान साहब तो लियारी इलेक्शन तक से भाग निकले। इमरान खान ने तो नबील गबोल के भी मुकाबले से राय फरार इख्तियार की। वजीर खारजा का कहना था कि PTI का यू टर्न पर यू टर्न होता है। इस्तीफे मंजूर होना शुरू हुए तो इमरान खान अदालत जा पहुंचे। अदालत को फैसला करना होगा कि कब तक इमरान खान को लाडले की तरह चलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि खान का मकसद ये है कि अगर वो वजीर आजम नहीं तो भले जमहूरियत जाए। पुरुम्मीद हूँ अपने इदारे से कि कोई इमरान खान की बातों में नहीं फंसेंगे। नवंबर में कोई बड़ा तूफान या हैजान अंगेज मानसून नहीं आएगा। नवंबर नॉर्मल महीना बनकर हमारे कैलेंडर से गुजर जाएगा। PTI कारकुनान की गिरफ्तारियां। FIA की मामलत पर पंजाब पुलिस से जवाब तलब। मियां असलम इकबाल की तरफ से लिखे गए खत में IG फैसल शाहकार से वजाहत तलब करते हुए 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। खत में कहा गया कि पुलिस ने गुजरावाला में 2 मकामात पर FIA के साथ मिलकर गैर कानूनी छापा मारा। IG बगैर हुकूमती इजाज़त पुलिस मामलत के मामले की मुकम्मल तहकीक करके 1 हफ्ते में इंक्वायरी मुकम्मल करें और ज़ाती तौर पर काबीना के सामने रिपोर्ट पेश करें। खत में IG को हिदायत की गई कि वो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात भी करें। ऑडियो लीक कमेटी का पहला इजलास। इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी शरीक। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा और सेक्रेटरी काबीना शरीक हैं। इसके अलावा इजलास में IB और ISI के नुमाइंदे भी शरीक हैं। कमेटी सरकारी दफ्तर पर साइबर हमले रोकने के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटी इमरान खान की ऑडियो लीक के मुहरिकात और वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर नज़रसानी भी करेगी। याद रहे कि अमरीकी सफारत से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने पर्सनल सेक्रेटरी आज़िम खान और पार्टी रहनुमाओं के साथ होने वाली गुफ्तगू लीक हुई थी, जिसकी वफाकी काबीना ने आला सतह पर तहकीकात की मंजूरी दी थी। आलमी यौम उस्ताज़ा की मुनासबत से गवर्नमेंट गर्ल्स कैंट हाई स्कूल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लोरालई डॉक्टर अतीकुर रहमान शेवानी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयद सज्जाद हुसैन शाह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कैंट हाई स्कूल और दीगर ने उस्ताज़ा की खिदमात और दीगर तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली। जबकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले उस्ताज़ा और बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब में कहा कि उस्ताज़ा कौम का ममार कहा जाता है। तालीम देना सिर्फ पेशा नहीं बल्कि इबादत और कौमी जिम्मेदारी है। अपनी कामयाबी को उस्ताज़ा के नाम करना इज्जत अफजाई का बायस बनता है। अपने और अपने मुल्क के उस्ताज़ा को पूरे इज्जत और एहतराम के साथ सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि उस्ताद एक तालिब इल्म को जो कुछ सिखाता है उसका असर पूरी कौम पर होता है। हर फर्द का किरदार पूरे मुआशरे के किरदार की तश्कील करता है। प्रोफेसर अब्दुल करीम और मचन खेल कबीला कनोबी अखबार जिला ज़ियारत के मबैन ज़मीन का तनाज़ा और फरामी रोड बराए मंचन खेल किली का मामला गुज़िश्ता 22 साल से चला आ रहा है। मामले को हल करने के लिए इससे कबल मकामी कबाइल ने
بھی بڑی کوشش کی لیکن باور ثابت نہ ہو سکے۔ 5 مہینے پہلے منچن خیل قبیلہ کے سربراہ نے کمیڈیٹین لورا لیس کارڈز کرنل تیمور جاوید خان سے اس درینہ مسئلے کو حل کرانے اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ کمیڈیٹ لورا لیس کارڈز نے علاقے کی وسیع تر مفاد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی تاکہ مقامی قبائل آپس میں بھائی چارگی اور اتفاق کی فضا قائم کر سکیں۔ کمیڈیٹین لورا لیس کارڈز کرنل تیمور جاوید خان نے 5 مہینوں میں 2 فریقین سے کئی میٹنگز رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی انتظامیہ اور دیگر جانبدار سرداروں اور افراد کے ساتھ بلا واسطہ رابطہ بھی رکھا۔ بالآخر اس درینہ معاملہ حل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آج پروفیسر عبدالکریم کے ادارے میں ایک جرگہ منعقد ہوا جو کہ دونوں فریقین آپس میں گھل مل گئے اور شیر و شکر ہوئے۔ جرگہ میں کمیڈیٹین لورا لیس کارڈز کی طرف سے میجر محمد زنیر اور ایجوکیشن آفیسر حمید اللہ بلوچ اور منچن خیل قبیلہ کی طرف سے حاجی فتح خان، حاجی حبیب اللہ ناصر، ملک عبدالغفار ناصر اور حاجی نیک محمد اور دیگر قبائلی عمائدین اور پروفیسر عبدالکریم کی طرف سے اراکین ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری ملک عبدالرحیم ناصر، پروفیسر عبدالکریم، ملک محب اللہ، ملک عالم خان، مولوی عبدالرحیم، ایڈوکیٹ احمد خان ناصر اور مقامی لوگوں اور قبائلی لوگوں نے شرکت کی۔ سب لوگوں نے کمیڈیٹین لورا لیس کارڈز کرنل تیمور خان اور ایف سی بلوچستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 22 سال کا ایک درینہ قبائلی تنازع نہایت خوش اسلوبی سے حل کرا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کلر سیداں رمشا جاوید ایوان کی کلر سیداں تعینات کے دوران خدمات قابل تحسین ہے۔ سابق اسسٹنٹ کمشنر کلر سیداں کی الوداعی تقریب میں مقررین کا خطاب۔ اسسٹنٹ کمشنر کلر سیداں رمشا جاوید کے تبادلے کے موقع پر انجمن پٹواریاں کلر سیداں کے صدر چودھری تنویر حسین اور سیکرٹری جنرل راجہ مصطفیٰ بابر کی طرف سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ نو تعینات اسسٹنٹ کمشنر اعجاز حسین، تحصیلدار کلر سیداں نصیر، نائب تحصیلدار مرزا منصور احمد، بشیر خان، چودھری قدوس، حاجی محمد جمیل، پٹواری حضرات، انجمن پٹواریاں پاکستان کے نائب صدر شاہد محمود، صدر راولپنڈی پٹواریاں شبیر بھٹی، انجمن پٹواریاں پاکستان کے نائب صدر راجہ شاہد، ریڈر اے سی ایس این بھٹی، اسلام آباد کے صحافی سید صابر حسین، میڈیا کلب کے صدر سید مبارک حسین نے شرکت کی۔ شرکا نے اسسٹنٹ کمشنر رمشا جاوید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پھولوں کے گلدستے، اعزازی شیلڈ اور تحائف پیش کیے۔